कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या चाइना बरगलाने की कोशिश कर रहा है या सच बोल रहा है? ताइवान मामले में क्या कोई बड़ा झोल है और इस झोल को क्या अमेरिका खड़ा कर रहा है? चाइना ने अब अपने पैर पीछे करने क्यों शुरू कर दिए हैं? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर, क्या इन पर अमेरिका प्रतिबंध ठोकेगा? अचानक से जनरल मुनीर पर अमेरिका का गाज क्यों गिरने को तैयार है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर अंगुली चार का झूठ सांच में होए। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर तब की है जब ताइवान को घेर लिया था चाइना ने और घेर कर प्रैक्टिस किया था, चारों तरफ से घेर कर। और तब क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि ये जो ड्रिल हम कर रहे हैं ना, ये ड्रिल हम ये दिखलाने के लिए कर रहे हैं कि देखो हम ताइवान को कब और कैसे कब्जा सकते हैं, हम जब चाहे तब एक्शन ले सकते हैं। इसका नाम दिया गया था पनिशमेंट ड्रिल। हालांकि ये ड्रिल करने की अपनी एक अलग वजह थी। ताइवान में नए नए राष्ट्रपति आए थे और नए नए राष्ट्रपति ने ताइवान की संप्रभुता और स्वतंत्रता की बात कही थी। पर उस समय मीडिया में ये भी खबर चलाई जा रही थी, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कि अमेरिका भी रेडी है। अगर ये पनिशमेंट ड्रिल युद्ध में बदलता है तो अमेरिका अपने सैनिकों को उतार देगा। बाद में भी कई बार बाइडेन ने और कई बार अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, वन चाइना पॉलिसी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं एक तरफा बदलाव करने देंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक तरफा बदलाव नहीं करने देंगे तब हम सेना भेज सकते हैं। तो ये जो चीज हुई थी, इस चीज के बाद एक चीज यहाँ पर देखने को मिला था कि अमेरिका पहली बार साथ आने की बात कह रहा है। अब इन सब हालातों के बीच क्या कहा है चाइना ने? चाइना ने ये बातें किससे कही है? यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, उससे चाइना ने इन बातों को कहा है। चीन और ताइवान को लेकर जो टेंशन है उसके बीच चीनी राष्ट्रपति खुद कहते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है चीन ताइवान पर हमला कर दे। कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को बताया कि अमेरिका ताइवान पर हमले करने के लिए चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिनपिंग ने अपने घरेलू अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। शी ने अप्रैल 2023 में उर्सुला से मीटिंग की थी। रिपोर्ट में कई लोगों के बयान के आधार पर बताया गया कि जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को भी इस तरह की चेतावनी दी थी। ये खुलासा ताइवान को लेकर शी के विचारों के बारे में बताता है। अब समझ में ये चीजें आना थोड़ी मुश्किल हो गई। एक तरफ कह रहा है जिनपिंग कि हम हमला नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ताइवान को घेर कर ड्रिल कर रहा है और कह रहा है कि देखो जी हम ऐसा कर सकते हैं। पर कहा जा रहा है कि चाइना में इस बात का डर होने लगा है। चाइना के एक्सपर्ट और रिटायर्ड अधिकारी अब चाइना को समझा रहे हैं कि अगर आप ताइवान से उलझने जाओगे तो ताइवान को हथियार दे रहा है अमेरिका और खुलकर कह रहा है कि हम हथियार देंगे। ऐसे में अमेरिका आपको एक युद्ध में फंसा देगा। अमेरिका में ही पूर्व चीनी राजदूत कुई तियानकाई ने भी इस बात को कहा है कि चीन उस जाल में नहीं फंसेगा जो हमारे लिए बनाया जा रहा है। उर्सुला को कही गई बातों को पहली बार माना जा रहा है कि जिनपिंग ने ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अगर हम अमेरिका के साथ इस वक्त लड़ाई लड़ने जाएंगे तो हमारी कई उपलब्धियां नष्ट हो जाएंगी। हमारा 2049 तक एक बड़ा बदलाव करने का टारगेट है और ये टारगेट
कमजोर होगा। अब यूरोपीय यूनियन को इन्होंने इस तरीके की बातें कही जो लग रहा है जैसे कि जिनपिंग को एक डर सता रहा है कि कहीं हमारे साथ युद्ध न हो जाए। लेकिन क्या चाइना सचमुच में ऐसा है? अगर सचमुच में ऐसा होता तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अभी इन्होंने फिलीपींस के बोट को मार दी है टक्कर और ये कह रहे हैं कि फिलीपींस ने मारी है, हमने नहीं मारी है। मतलब कि यहाँ पर जो कह रहे हैं जिनपिंग और जो कर रहे हैं उसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान को लेकर यूरोपीय यूनियन को ये समझाएं कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं और पता चला बाद में यहाँ पर अचानक से हमला हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन वॉर की तरह चल रही हैं, पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है और इसकी वजह क्या है? इस प्रतिबंध की वजह बनने जा रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना। सांसद रो खन्ना ने पाकिस्तान के असली शासक जनरल असीम मुनीर के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं एक अन्य अमेरिकी सांसद क्रेग कसार ने भी जनरल मुनीर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने अमेरिकी नीतियों में संशोधन करने की मांग की है जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान को हथियार मिलने में दिक्कत आ सकती है। रो खन्ना ने अमेरिका सरकार से मांग की है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अन्य सैन्य कमांडरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दमन के अपराध के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में धांधली की गई थी और इमरान खान अभी भी जेल में हैं। खन्ना ने असीम मुनीर को पाकिस्तानी सेना प्रमुख के जगह सैन्य शासक करार दिया। असीम मुनीर अब अमेरिका में लोकतंत्र समर्थक पाकिस्तानी लोगों के परिवार को निशाना बना रहे हैं, ऐसा भी कहा गया। रो खन्ना ने कहा कि हमें पता है कि इमरान खान जेल में हैं, हमें तत्काल पाकिस्तानी सेना प्रमुख और उनके मददगारों के ऊपर बैन लगाना चाहिए। आपको बता दें जनरल मुनीर के ऊपर अब अमेरिका के अंदर इस तरह का माहौल बनने की तैयारी हो रही है। एक अमेरिकी सांसद ग्रेग ने कहा कि हम चाहते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका को किसी तरह की धमकी न मिले और यहाँ पर चीजें सही तरीके से हो। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जाता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अरब न्यूज का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स पीएम खान की पार्टी पैसे लगा रही है अमेरिका में ताकि पाकिस्तान को पैसे न मिले, हथियार न मिले और जनरल मुनीर के ऊपर प्रतिबंध लग जाए। वैसे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मसूद खान, ये बार बार अमेरिका से मांग रहे हैं कि आइए जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिश्तों को बढ़ाइए। अब दो नावों की सवारी करने वाला पाकिस्तान यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दूं बड़ी मजेदार चीज एक हुई है, अभी अमेरिका और पाकिस्तान का मैच हुआ था। ये अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लिया गया कि अच्छा जी इस मैच के बारे में बताइए। एक तो पहली बात पाकिस्तानी पत्रकार को ये पूछना नहीं चाहिए था। दूसरी बात चाहे जो भी हो मैथ्यू मिलर के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई क्योंकि ये बंदा कभी हंसता नहीं है, बड़ा सीरियस होकर विदेश के खबरें देता है, अपने नियमों को बताता है। इन्होंने कहा कि देखो जी अगर मैं कुछ भी ऐसा कह देता हूँ जिस पर मेरा एक्सपर्ट नहीं है ना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर अब देखिए आने वाले समय में क्या जनरल मुनीर पर प्रतिबंध लगता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।